हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए हम सीखते हैं। आज हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे। इसमें भूगोल के बारे में अलग अलग जो खगोल शास्त्री हैं इन्होंने अलग अलग अपने सिद्धांत दिए हैं यूनिवर्स के बारे में। आज इसको हम कवर करेंगे। मात्र 10 मिनट में है, वीडियो पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा। पहले तो हम ये जान लेंगे कि ब्रह्मांड हमारा होता क्या है, उसके बाद आगे बात करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स कहा जाता है। मतलब छोटे छोटे अणुओं से लेकर एक विशाल महाकाय आकाश गंगाओं जैसे गैलेक्सी तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स कहते हैं। अब आप बताइए, हमारी पृथ्वी इन्हीं असंख्य आकाश गंगाओं में से एक मिल्की वे, जिसे दुग्ध मेखला कहते हैं, दुग्ध मेखला नामक आकाश गंगा में स्थित है। हमारी अगर कोई पूछे हमारी पृथ्वी किस मिल्की वे में है, किस गैलेक्सी में है, तो आप बताना है मिल्की वे में, जिसको हम दुग्ध मेखला कहते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको हम दुग्ध मेखला कहते हैं। ये चीज समझ कर आगे बढ़ते हैं। कुछ अवधारणाएं हैं जिनको हम देखेंगे। ये है खगोल शास्त्री, ये किस वर्ष में की है और उनकी क्या अवधारणाएं हैं। ठीक है, आइए हम इसको पढ़ते हैं। पहला है, खगोल शास्त्री हैं क्लाउडियस टॉलमी ने, इन्होंने मिस्र के जो यूनान के हैं, इसको क्लाउडियस टॉलमी ने 140 ईस्वी में दिया था। इन्होंने एक अवधारणा क्या दिया था, इन्होंने ध्यान से देखिएगा। इन्होंने सर्वप्रथम ब्रह्मांड का नियमित अध्ययन कर भू केंद्रित अवधारणा, जिसको बोलते हैं जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट, का प्रतिपादन किया। इस अवधारणा के अनुसार इन्होंने बताया है कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य व अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। तो आपको पता ही है, गलत है, पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है नहीं। दूसरा ये देखते हैं, दूसरा इन्होंने बताया है निकोलस कोपरनिकस ने, जो पोलैंड के हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इन्होंने देखिए एक चीज और लिखा है निकोलस ने। ये आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक भी माने जाते हैं दोस्तों। 1543 ईस्वी में इन्होंने इसका जो है इनका जो है इसकी खोज करी थी। आगे देखते हैं। इन्होंने अपनी एक हस्तलिखित पुस्तक थी, इसको कमेंटेरियोलस बोलते हैं। ठीक है, कमेंटेरियोलस में इन्होंने बताया है कि सूर्य केंद्रित अवधारणा, इस अवधारणा का नाम है, जिसको हेलियोसेंट्रिक कंसेप्ट बोलते हैं। इसके अंतर्गत इन्होंने बताया है कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं है, अपितु सूर्य है। जैसे पिछला क्लाउडियस टॉलमी ने बताया है कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है, नहीं, ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं है, अपितु सूर्य है। यद्यपि ब्रह्मांड संबंधी उनकी अवधारणा और सौर परिवार तक ही सीमित है। उन्होंने अपनी अवधारणा ब्रह्मांड और सौर परिवार तक ही सीमित है उनका अवधारणा। तथापि इस अवधारणा ने ब्रह्मांड के अध्ययन की दिशा ही बदल दी। इस सिद्धांत के अनुसार दैनिक गति में पृथ्वी अपने अक्ष पर तथा वार्षिक गति में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। ठीक है, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर और वार्षिक में जो है वार्षिक गति में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। अपने अक्ष भी करती है, सूर्य के चारों तरफ भी करती है। आगे हम पढ़ते हैं, देखते हैं। अगला कौन दिया? विलियम हार्लेस ने, जो ब्रिटेन के हैं, उन्होंने अपनी दिया, दूरबीन से देख करके दिया है। हार्वे ने, उन्होंने कहा, विलियम हार्वे क्या है, विलियम हर्शल ने इन्होंने कहा कि उन्होंने दूरबीन यानी टेलीस्कोप की सहायता से अंतरिक्ष का अध्ययन कर बताया कि सौरमंडल आकाश गंगाओं का एक अंश मात्र है। आकाश गंगा इतना बड़ा है, सौरमंडल उसका एक अंश मात्र है। अगला है कि एडविन पावेल हबल, जो अमेरिका के हैं, 1925 ईस्वी में इन्होंने क्या कहा कि उन्होंने स्पष्ट किया है कि दृश्यपथ में आने वाला ब्रह्मांड का व्यास, जो दृश्यपथ में आने वाला जो ब्रह्मांड का व्यास है, वो बता रहे हैं कि 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है तथा इसके अंदर हमारी आकाश गंगा की भांति लाखों आकाश गंगाएं हैं। इसके अंदर हमारी जो मिल्की वे है उसकी तरह बहुत सारी लाखों आकाश गंगाएं हैं। इन्होंने बताया है कि ब्रह्मांड का जो विस्तार है वो अभी भी जारी है। ठीक है, ब्रह्मांड का जो विस्तार है अभी भी जारी हो, फैल रहा है। आगे
वराहमिहिर जो भारत के हैं, तो छठी शताब्दी में इन्होंने बताया है कि इन्होंने कॉपरनिकस से लगभग 1000 वर्ष पूर्व ही बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ठीक है, जो चंद्रमा है वो पृथ्वी की परिक्रमा की करता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। ये कॉपरनिकस के 1000 वर्ष पहले ही बता दिए थे। जर्मनी के कुछ उन्होंने सिद्धांत, जैसे बिग बैंग सिद्धांत क्या है, इसको थोड़ा सा हम देखेंगे कि जर्मन गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री जो देखिए जोहानेस केपलर, जो 1571 से 1630 ईस्वी तक ने ग्रहों की गति संबंधी नियमों का प्रतिपादन किया। इन्होंने ग्रहों के संबंधित नियमों के बारे में बताया। केपलर ने वैज्ञानिक अनुसंधानों ने न्यूटन की सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के सिद्धांत के लिए आधार प्रदान किया था। ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के जो तरीका बताया गया, 2 तरीके हैं, 2-3 तरीके, इसको आप देख लीजिए, उसके बाद एक एक करके कल हम बताएंगे। ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी? पहला लोग बताते हैं बिग बैंग थ्योरी दिए हैं, दूसरा स्टेडी स्टेट थ्योरी दिए हैं, तीसरा पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी दिए हैं। इसको बोलते हैं, पहला बोलते हैं विस्फोटक सिद्धांत, इसको जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया है। दूसरा साम्यावस्था सिद्धांत, इसको थॉमस बोल्ड एवं हरमन बॉडी ने दिया है। ठीक है, हरमन बॉडी ने दिया है। अगला दोलन सिद्धांत जिसको बोलते हैं, इसको डॉक्टर एलन संडेज ने दिया है। बिग बैंग थ्योरी के थोड़ा सा आप जानते हो, बिग बैंग थ्योरी बताने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप ये जान लो कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में यह सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है, लगभग सभी लोग मानते हैं। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिक्रमा, जिसको एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहा जाता है, बेल्जियम के खगोल शास्त्री एवं पादरी जॉर्ज लेमेत्रे ने 1927 ईस्वी में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। रॉबर्ट वेगनर ने इस सिद्धांत को 1967 ईस्वी में विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की इसके। ठीक है, जॉर्ज लेमेत्रे के अनुसार ब्रह्मांड लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व एक विशालकाय अग्निपिंड था, जिसका निर्माण भारी पदार्थ से हुआ। तो बता रहे हैं कि 15 वर्ष पूर्व लगभग एक विशालकाय पिंड था, जिसके टूटने से बहुत सारे पदार्थ निकले, उसमें से बहुत सारी आकाशगंगाएं निकली। मतलब जो टूटा तो छोटे छोटे बहुत विशाल पिंड निकले, उसमें से बहुत छोटे छोटे पिंड निकले, जिससे आकाशगंगाएं निकले, तारे बने, ये सारा रहा, बहुत सब कुछ रहा। इसमें थोड़ा सा हम बताएंगे, जैसे ये देखिए, इसमें अचानक ब्रह्मांडीय विस्फोट तो कॉस्मिक एक्सप्लोजन या बिग बैंग के कारण पदार्थों का बिखराव हो गया, जिससे काले व उच्च घनत्व वाले पदार्थ यानी डार्क मैटर्स निर्मित हुए तथा इसके समूहन से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ। इसके चारों ओर सामान्य पदार्थ का जमाव हुआ, जिससे उसके आकार में वृद्धि हुई। इस प्रकार आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। इसमें पुनः अनेक विस्फोट हुए, जिससे उत्पन्न पदार्थों का समूहन होने से असंख्य पिंडों का निर्माण हुआ। यही पिंड तारे यानी स्टार्स कहलाए। इसी प्रकार की सतत पुनरावृत्ति से कालांतर में ग्रहों व उपग्रहों का भी निर्माण हुआ। इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तथा तभी से ब्रह्मांड में निरंतर विस्तार अभी तक जारी है। इससे साक्ष्य के रूप में आकाशगंगाओं में निरंतर हो रहे विस्तार का संदर्भ भी दिया जाता है। दोस्तों, आज इतना ही। कल इसमें हम इसका जो दोनों पार्ट है, लगभग 3-4 पार्ट में पूरे ब्रह्मांड के बारे में हम बता देंगे। आप इसको मैं अपलोड कर दूंगा, इसको देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आप देखते रहिए।